हाँ जी, बात समझ गई सबको। और देखो इसमें डिफरेंस क्या है। इससे बताया गया कि इसमें अधिकार शुल्क से न्यूनतम किराया अधिक होने पर उत्पन्न लघु कार्य का वसूली अनुबंध से की गई व्यवस्था के अनुसार आगामी वर्ष में की जा सकती है, और इसमें लघु कार्य की वसूली नहीं की जा सकती है। हाँ जी, देखिए लघु कार्य भी एक वर्ड यूज किया गया है, शॉर्ट वर्किंग करे कि अगर इसमें कभी शॉर्ट वर्किंग हो जाए तो शॉर्ट वर्किंग किसको कहते हैं। अभी जो मैंने वर्ड यूज किया था कि मिनिमम रेट कितना रखा गया है 3000, लेकिन आपने आउटपुट कितना किया 2500 टन, तो 2500 रुपया दिए, देना चाहिए 2500 रुपया, लेकिन दिए कितना हो 3000 रुपया, तो 5 रुपया आपका नुकसान हो गया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघु कार्य बोलते हैं। अभी जो नुकसान हुआ इस नुकसान को आगे वसूल करने का अधिकार आपको मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग हो गया है उसको वसूल करने के पास आपका अधिकार होगा, तो आगे वर्षों में ले सकते हो उसको। जो नुकसान हो गया ना, अगर आगे चल के कभी सरप्लस हो रहा है ना, तो उसमें से आपको क्या कर लेना है, अपना जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा कर सकते हो, जिसको लोग शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कर सकते हो, लघु कार्य को वसूल कर सकते हो। ये सब आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बातें आएंगी। तो कुल मिला के जो मेजर डिफरेंट है, मेजर वो यही था आपका कि अगर गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ होगी उसको आप किसी को उठाते हो, किराए पर देते हो, उसके बदले में प्रतिफल लेते हो, तो उसके लिए हम लोग रॉयल्टी बोलेंगे। और जो आर्टिफिशियल होती हैं, जो खुद द्वारा जनरेट की जाती है, बनाई जाती हैं, वो क्या करना, उसमें जो आपको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, किराया बोलेंगे। बाकी जितना चाहो तुम लोग उसमें लिख लो, लेकिन मेजर डिफरेंट यही है गॉड गिफ्टेड का, ठीक है ना। चले, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसमें लैंडलॉर्ड और लेजी समझ ही चुके हो कि जो मालिक होता है, जो भी किसी वस्तु का संपत्ति का स्वामी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। और जो संपत्ति को लेता है प्रयोग करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, लेजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें आते हैं मिनिमम रेंट की बात करते हैं। इसकी मिनिमम रेंट, तो मिनिमम रेंट किसको कहते हैं। तो अभी जैसा कि बताया गया कि इस समझौते में एक शर्त लिखी जाती है कि आप उत्पादन अगर उससे कम करेंगे, रॉयल्टी कम बनेगी तो हम वो नहीं लेंगे, आपसे एक निश्चित किराया तय कर जाता है, यानी कि उससे अगर कम बनेगा तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मिनिमम जो तय कर दिया जाए, कम से कम इतना होना ही चाहिए, एक न्यूनतम राशि तय कर दिया जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिनिमम रेंट कहते हैं। इसको हिंदी में अगर लिखा भी जाए तो वही होगा आपका न्यूनतम किराया। यानी कि ये न्यूनतम किराया ऐसा किराया है कि अगर उत्पादन या विक्रय की राशि या अधिकार शुल्क की राशि इससे कम होगी तो कम न पेड़ करके आपको उतना तो भुगतान करना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से ये अस्थायी किराया है। क्या ये है, अस्थायी किराया। उससे कम आपका किराया नहीं हो सकता, उससे कम अगर रहेगा तो आपको मिनिमम रेंट पेड करना पड़ेगा। क्लियर है, मिनिमम रेंट पेड करना पड़ेगा, न्यूनतम किराया पेड करना पड़ेगा। ये शर्त लिखी रहती है बाकायदा, तो उसको क्या कहते हैं लोग, न्यूनतम किराया कहते हैं। यह अस्थायी किराया होता है, यानी उससे कम आप कभी भुगतान नहीं कर सकते, कम से कम उतना करना ही करना है। अगर उससे ज़्यादा आपका उत्पादन होगा, उससे ज़्यादा अगर आपकी रॉयल्टी बनेगी तो ज़्यादा वाले लेंगे, उससे कम बनेगा तो कम नहीं लेंगे, न्यूनतम किराया कम से कम लेंगे ही लेंगे। यानी एक तरह की फिक्स किराया, इससे नीचे एक सीमा बनाई गई है कि इससे नीचे अगर किराया आपका होगा, इससे नीचे अगर आपकी रॉयल्टी होगी, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि न्यूनतम किराया ही स्वीकार की योग्य होगा। क्लियर है, तो वो होता है मिनिमम रेंट। अब होता है शॉर्ट वर्किंग, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, लघु कार्य। अब लघु कार्य शॉर्ट वर्किंग किसको कहेंगे। अभी जैसा बताया गया कि मिनिमम रेंट आपने देखा कि फिक्स किराया रखा गया, मिनिमम रेंट रखा गया कितना, लेकिन उत्पादन आपका कम हुआ तो जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी बनती है, एक्चुअल रॉयल्टी वो मिनिमम रेट से कम है, मिनिमम रेट से कम है। तो जितना कम होगी वो क्या कहलाएगी, यानी उतने रुपये का काम कम हुआ, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग। इस जगह उसको फार्मूले के रूप में अगर दिखाऊं तुम लोगों को तो देख ही लो, तब नहीं मानोगे तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट जैसे मान लो चलो तो रखा गया 3000 रुपया, मिनिमम रेंट कितना 3000, लेकिन जो आपने आउटपुट किया, जो तेल या कोयला या कुछ और भी चीजें बिक्री की, लेकिन उसमें जो एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है आपकी, जो हम लोग बीच में तय हुआ था 1 रुपये के हिसाब से या जो भी तय किया गया था, वो 2500 रुपये बन रही है। तो क्या 2500 लेंगे, हमने बताया कि मिनिमम से नीचे अगर होगी तो मिनिमम ही दिया जाएगा, मिनिमम से अगर कम होगी तो आपसे मिनिमम ही लिया जाएगा, क्योंकि मिनिमम रेंट तय कर दिया गया कि इससे किराया अगर नीचे आपका होगा, इससे कम अगर रॉयल्टी होगी तो हम उसको नहीं लेंगे। यानी मिनिमम इतना तो कम से कम होना चाहिए आपका, साल भर में इतना होना चाहिए। तो आपने क्या किया, उससे कम अगर हो गया
तो आपको देना पड़ेगा कितना, मिनिमम रेंट पूरा देना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हो ये क्या कराएगा आपका, स्टार्ट वर्किंग। तो कैसे लिखा जाएगा, मिनिमम रेंट लिखूंगा 3000 रुपया, राइट लिखूंगा 2500 रुपया, 3000 में से 2500 घटा कितना हो जाएगा 500 रुपया। ये 5 रुपये जो है ये शार्ट वर्किंग हो गई, लघु कार्य हो गया। ये आपकी गलती है कि आपने उत्पादन ज्यादा नहीं किया। ये मिनिमम रेट जो रखा गया बड़ा सोच समझ के रखा गया है कि कम से कम एक व्यक्ति को इतना तो उत्पादन कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्यों रखा गया इसको भी कहानी समझ लो। मान लो मैं तुमको दे दिया हूँ कोयले की खान, क्या दे दिया हूँ, कोयले की खान किराए पर दे दिया हूँ। अब कोयले की खान लेकर के मैं तो सपना सोच लिया कि चलो 1 टन का 1 रुपया साल भर में निकालेगा, 50,000 टन तो निकाल ही देगा, 50,000 रुपये कमाऊंगा साल भर में। सोचा कि नहीं सपना। अब पता चला कि लेकर के बैठे हुए हो, कोयला का उत्पादन चालू नहीं कर रहे हो, कोयला निकालना ही नहीं चाह रहे हो, लिए हुए हो, तो मेरा कुछ फायदा हुआ कुछ नहीं। अगले साल मैं मुलाकात है, भाई यार कोयला ने निकलवाया यार, उसको किसने दिया उसको, हाँ देखते हैं अभी मशीन वशीन जोड़ करना है, पैसा भी से नहीं है, ये वो फिर नहीं निकलवाए। तो ऐसे 2-3 साल 4 साल उधार दे तो तुम्हारे किराया पर उठाने से क्या मतलब हुआ। अभी मिनिमम रेट की बात नहीं हो रही है, अभी बता रहा हूँ कि मिनिमम रेट रखा क्यों हो गया। तो ऐसी एक 2 साल 3 साल निकाल दो तो कहोगे ना भैया तुमको नहीं लेना था, बता दिए होते, दूसरे आदमी में दे दिया होता, मेरी कुछ अर्निंग होती ना सारा ना, 15,000 20,000 रुपये 20,000 रुपये जो भी निकालता तो जब ये समस्या आई तभी कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। एग्रीमेंट ये बात लिख देनी चाहिए, आप उत्पादन करें या ना करें हम इसके जिम्मेदार नहीं है, हमको एक फिक्स किराया चाहिए। आप उत्पादन नहीं करेंगे तब भी हमको ये चाहिए, ठीक है ना, कि 5,000 रुपये मैं सालाना लूंगा ही लूंगा। तो 5,000 रुपया आपको एनुअल या वार्षिक जो भी तय कर दिया जाएगा वो मिलेगा ही मिलेगा, उत्पादन नहीं करेगा तब भी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर उत्पादन करता है और ज्यादा कर दिया, ज्यादा राइटी बनती है तो आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन उससे कम करते हो तो हम उससे जिम्मेदार नहीं है। हमको ये किमिनिमम रेंट रखा गया है, फिक्स किराया जो रखा गया उतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या करते हम लोग हैं, मिनिमम रेंट करते हैं। तो अब मिनिमम रेंट अगर तय कर दिया गया और उत्पादन हमने कम किया तो आपको कितना ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ 2500 की राइटी, और देना कितना आपको मिनिमम रेंट कितना तय हुआ था 3,000 रुपया, तो 5 रुपये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक नुकसान हो गया। इसी नुकसान को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु कार्य, यानी कि आपका काम उतना लघु हुआ, शॉर्ट हुआ, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे, लघु कार्य बोलेंगे। इधर सबको है, चलो ये भी जान गए। अब आता है सरप्लस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, आधिक्य, क्या बोलेंगे इसको, बचत, आधिक्य। सरप्लस को क्या बोलेंगे, बचत, आधिक्य। अब ये आधिक्य क्या होता है इसको समझो। अब आधिक्य का मतलब ये हो गया, इसी फार्मूले को उल्टा उलट लो, देखो उलट रहा हूं इसको, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट, यानी आपकी रॉयल्टी जो हो गई 3500 रुपया हो गई, कितनी हो गई 3500 रुपया, और मिनिमम रेट कितना है 5,000 रुपया। तो मिनिमम रेंट है आपका 3,000 रुपया और 3500 रुपया राइटी हो गई, तो 5 क्या हो गया, अधिक न हो गया, इसलिए तो क्या बोलते हैं, आधिक्य बोलते हैं। इसका मतलब 2 नंबर की थ्योरी पूछता दोनों होते हैं, स्टार्ट वर्किंग किसको कहते हैं, सरप्लस किसको कहते हैं। तो ध्यान सुनो, स्टार्ट वर्किंग की जो लैंग्वेज लिखोगे दोनों क्या लिखोगे, फार्मूला तो लिख ही नहीं रही है, स्टार्ट वर्किंग बराबर क्या, मिनिमम रेट माइनस राइटिंग। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, लेकिन अभी जब आपकी राइटिंग, ध्यान सुन लो, जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से कम होगी, जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से कम होगी, तो जितनी कम होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टार्ट वर्किंग बोलेंगे। और जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से अधिक होगी, जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से अधिक होगी, तो जो अधिक होगा उसको क्या कहेंगे, अधिक क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे, जितना अधिक होगी। क्लियर है। तो एक वो क्राइटेरिया बनाया गया है कि इससे ज्यादा होगी तो सरप्लस हो जाएगा, उससे कम होगी तो राइटिंग को मेन फोकस करना कि जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से कम होगी, जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से कम होगी तो लघु कार्य या शॉर्ट वर्किंग बोला जाएगा, और जब आपकी राइटिंग मिनिमम रेट से अधिक होगी तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर सब सामने मौजूद है, इसको दिखा देता हूँ। इसको ये आपका आ गया मिनिमम रेट 3,000, राइटिंग कितना थी 2500, कितना आ गया 500 रुपया शॉर्ट वर्किंग हो गई है, ठीक है। जस्ट इसी को उलट भी देता हूँ, उलट दें, नहीं उलटेंगे, बोल नहीं तो क्या करेंगे। ये 3500 रुपया आपकी राइटिंग हो गई है और मिनिमम कितना है 3,000 रुपये था, तो 500 क्या हो गया, अधिक हो गया, क्या कराएगा आपका, सरप्लस कहलाएगा। इधर सबको है, चलो ये भी तो जान गए। अब बचता है ये राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट, इसको ब्रीफ में बताऊंगा अभी,
कल इसको एक्सप्लेन करूँगा कायदे से, इसको समझ लो पहले। लेकिन कलम चलाओगे तो कैसे समझाऊंगा, कलम रखोगे तब ना, दिमाग चलाओ, कलम अभी पढ़ा रहा हूँ, दिमाग चलाओ। अब आता है यहाँ पर राइट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड तो क्या बोलते हैं हम लोग हैं, उसको भी देखो, लघु कार्य वसूली का अधिकार। यानी जो आपका शॉर्ट वर्किंग हो गई है, लघु कार्य हो गया, तो किसका फायदा है किसका नुकसान, ये बताओ। लघु कार्य हो तो किसका फायदा नुकसान होगा बताओ, लैंडलॉर्ड का या लेजी का, लेजर का या लेजी का, किसका नुकसान होगा लघु कार्य होगा तो हैं? यानी लेजी का होगा भाई हमको मालिक को तो 2500 रुपये पूरा 3000 पूरा देना है, हमने जो आउटपुट किया था उसके हिसाब से गारंटी बनी 2500 रुपया, ये करें नहीं 2500 ने मिनिमम तय किया गया है 3000 नीचे नहीं लेंगे, हम तुमको 3000 देंगे, तो 5 रुपये जो हुआ मेरा नुकसान हुआ, किनका नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ, इनका क्या नुकसान, इनको तो अपना मिनिमम जो तय किया तो मिलना ही मिलना था, कि अगर उससे कम करोगे, मिनिमम से कम करोगे तो हम आपसे कितना लेंगे 3000 पूरा लेंगे, तो हम 3000 पूरा दे रहे हैं, तो 5 में नुकसान किसका हो जाएगा आपका, लेजी का हो जाएगा, पट्टेदार का हो जाएगा। तो अब सुनो क्या हुआ, जब ये बात हुई नुकसान होगा तो फिर जो है उसका दिमाग लगाया उसने कि अब जब नुकसान हो गया, अगर आगे चल करके कभी सरप्लस हो गया तो ये जो नुकसान हुआ उस सरप्लस से काट के मैं तुमको 3000 दूंगा, तो फिर हंगामा हुआ उसमें कहेगा कि 3500 रुपये हुआ मैं 3500 नहीं दूंगा, कहें तो जो नुकसान हुआ था पहले उस नुकसान को मैं पूरा करूंगा, 3000 तुमको दूंगा, 500 रुपये मैं काट लूंगा, फिर उसके बाद आगे 4000 रुपया होगा मैं तुमको पूरा 4000 दूंगा, 5000 होगा 5000 दूंगा, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ उस नुकसान को पूरा करने का मुझको मौका दोगे तो उसकी मर्जी है, रिक्यू करने का मौका देगा कि नहीं देगा, रिक्यू करने का यानी कि उस नुकसान को कवर करने के लिए आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ठीक है चलो ज़्यादा बस मुबासा मत करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत बोलने वाले हो, भैया मैं उतना सीधा आदमी हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जो नुकसान होगा उस नुकसान पूरा करोगे, लेकिन उसकी भी कंडीशन है, तो क्या कंडीशन लगाएगा कल बताऊंगा इसको ठीक है ना, कल बताऊंगा पढ़ के गया